नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो भक्तों की बीमारी और बेरोजगारी से लेकर भूत प्रेत तक से मुक्ति के अचूक उपाय बताने का दावा करते हैं। हमारी अब तक की मुहिम और आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है, पहली इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। झूठे दावे, फर्जी चमत्कार, पाखंड वाले बाबाओं का दरबार। अब तक न्यूज नेशन की मुहिम के तहत कई ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है जो भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे। दिल्ली के कल्याणपुरी में भूतों का दरबार लगाने का दावा करने वाले और तंत्र मंत्र से प्रेत बाधा के इलाज का दावा करने वाले गुड्डू भगत हुए एक्सपोज। बुरी आत्माओं और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाले स्वयंभू बिशप अमरदीप के दावों की पोल न्यूज नेशन के मंच पर खुल चुकी है। तो प्रेत की हाजिरी लगाने का दावा करने वाले मौलाना के झूठ का तो न्यूज नेशन के कैमरे के सामने ही पर्दाफाश हो गया। और अब बारी है गोरखपुर के भैरव सरकार धाम के पुजारी रितेश्वर दास महाराज की। देखेंगे भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के दावों में कितनी है सच्चाई। गोरखपुर के रितेश्वर महाराज, पाखंड का होगा पर्दाफाश। तो पाखंड के खिलाफ मुहिम में आज हम बात करेंगे गोरखपुर के भैरव सरकार धाम के पुजारी रितेश्वर दास महाराज की, जो भक्तों को हर तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि शत्रु से छुटकारा दिलाने से लेकर भूत प्रेत बाधा से मुक्ति तक का उपाय उनके पास है। उनके इस दावे की वजह से रितेश्वर दास महाराज के दरबार में भक्तों की भीड़ लगती है। कौन है रितेश्वर महाराज और कैसे कैसे दावे कर भक्तों की भीड़ ये जुटाते हैं, एक बार ये देख लीजिए। गोरखपुर का भैरव सरकार धाम, बाबा का भूतों से छुटकारे का काम। यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित भैरव सरकार धाम, जहां आस्था के नाम पर लगती है भक्तों की भीड़। आम भक्तों की इस भीड़ के बीच ही कई लोग यहां इस तरह लटें लहराते, झूमते, नाचते भी नजर आते हैं। कहते हैं इन पर ऊपरी साया है। यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि धाम के पुजारी प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के बड़े बड़े दावे करते हैं। अक्सर धोती या पायजामा कुर्ता में दिखने वाले ये हैं गोरखपुर के भैरव सरकार धाम के पुजारी रितेश्वर महाराज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है बाबा का दरबार, कूड़ा घाट के नांदा नगर में है भैरव सरकार धाम। रितेश्वर दास महाराज हैं इसी धाम के पुजारी। जन कल्याण के नाम पर लगाते हैं दरबार। बाबा के दरबार में होती है भक्तों की भीड़। बाबा हर समस्या के समाधान का करते हैं दावा। दरअसल बाबा लोगों के सामने खुद को हर समस्या सुलझाने वाले की तरह पेश करते हैं, जैसे उनके पास कोई जादुई छड़ी हो। रितेश्वर बाबा टोटके सुझाते हैं, हर समस्या का समाधान बताते हैं। घर में कोई शांति नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी घर में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको यह उपाय प्रत्येक अमावस्या हो या पूर्णिमा हो उस दिन आपको करना चाहिए। 3 पान के पत्ते लेने हैं, 3 सुपारी लेनी है। आपके घर में जो समस्या है वो समस्या उस तीनों पत्ते पर लिख दे। किसी नदी किसी तालाब पे जाएं, वहाँ पे वह अपनी समस्या को बोलकर अपनी मुड़ी कर वह तीनों पत्ते सुपारी सहित डाल दें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या है उसका समाधान होने लगता है। बाबा के ऐसे दावों की वजह से ही उनके दरबार में परेशान लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई बीमारी से छुटकारे के लिए पहुंचता है तो कोई प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए।
बाबा के दरबार में लगातार ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है जो प्रेत बाधा से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि बाबा लोगों को आकर्षित करने के लिए खुद रचते हैं कुछ इस तरह का प्रपंच। धाम पहुंचने वालों को भभूत देते हैं बाबा। कैंसर समेत सभी तरह की बीमारी से निजात दिलाने का करते हैं दावा। मंत्र के सहारे शत्रु को परास्त कराने का दावा। बेरोजगारों को रोजगार और विदेश यात्रा का योग बनाने का भी करते हैं दावा। तंत्र मंत्र और भूत प्रेत तक से छुटकारे का बाबा करते हैं दावा। हर एक कार्य आपका रुक जा रहा है, नहीं हो पा रही है, तो आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार या रविवार के दिन आपको एक नारियल लेना है और 7 नींबू लेनी है। उस नींबू को लेकर एक माला बना लें और नारियल को काले धागे में या काले वस्त्र में बांध लें और माँ काली के मंदिर चले जाएं। आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी कार्य करानी हो माँ काली से, वह कार्य बोलकर माँ काली के चरणों में छोड़ दें और आप घरे आ जाएं। बाबा जो कुछ करते हैं उसे जन कल्याण बताते हैं और सब भगवान के नाम पर करते हैं, लेकिन दान स्वीकार करने का रास्ता खुला रखा है। सवाल है, क्या रितेश्वर बाबा ने अंधविश्वास के सहारे अपनी दुकान चला रखी है? क्योंकि मंत्र और टोटके से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? टोटका करने से बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या भूत प्रेत का दरबार लगाकर रितेश्वर बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं? अब आपने रितेश्वर दास महाराज के बारे में तो, उनके दावों के बारे में तो जान लिया। अब मैं आपको सीधा उनसे मिलवाता हूँ। रितेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर जुड़ने के लिए। अच्छा महाराज, क्या क्या होता है इस दरबार में जहाँ आप बैठते हैं? कैसे भक्तों की पीड़ा कष्ट सबको हर लेते हैं? क्या क्या होता है? सभी को जय श्री राम, जय बाबा भैरव सरकार धाम के, और जितने भी आपके वहाँ बैठे लोग हैं सबको जय श्री राम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये दरबार की ये है कि यहाँ पे चमत्कार का कोई दावा नहीं करा जाता है, और नहीं यहाँ पे चमत्कार करने का लास्ट तक कोई दावा है। पहले तो सिस्टम यहाँ का ये है कि जो भी भक्त जिस राज्य, जिस क्षेत्र, जिस परिक्षेत्र आते हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ से अपनी समस्या बताते हैं, अपनी अर्जी बांधते हैं, और यहाँ से जो भी भभूत और प्रसाद दिया जाता है उनके माध्यम से उन भक्तों को कल्याण होता है, लाभ मिलती है, और सब ठीक होते हैं। और बाकी इस दरबार की एक और खासियत ये है कि कोई भी समस्या गंभीर से गंभीर कैंसर की बीमारी तक क्यों ना हो, अच्छा, उसको यहाँ की भभूत और जल से ही वो ठीक होता है। मैं चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, मतलब चमत्कार है कि ठीक हो ही जाएगा और वो ठीक होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। देखिए, अब चमत्कार आप नहीं कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हम जैसे साधारण पुरुषों के लिए, साधारण इंसानों के लिए चमत्कार ही है कि दवा अलग हो गई और यहाँ से पीठ से, क्योंकि देखिए मुझे तो शक्तियों का एहसास है, मंत्रों की, तंत्रों की, भावनाओं की, भक्ति की, श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की, सब शक्ति पे यकीन है, लेकिन वो जरिया चूंकि आप है ना, तो इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ता है, होता तो सब कुछ आपके द्वारा ही है ना। जैसे आपने सवाल करा कि जो शक्ति है वो कैसी शक्ति है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी। हम तो आज तक शक्ति का आभास नहीं कर पाए, तो अब कैसे देख पाएंगे, कैसे दिखा पाएंगे आपको कि मतलब शक्ति क्या है? वो तो हम ही जानते हैं कि उस शक्ति क्या है, क्या नहीं है, और उसको जानने के लिए उसमें मंथन होना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर को बीमारी चेक करने के लिए बड़ी बड़ी जांचें करानी पड़ती है, और जांच करता है उसको और देखता है, पकड़ता है, वैसे इस लाइन में भी जाने के लिए और भगवान को देखने के लिए और पाने के लिए भी उसका सिस्टम है। जैसे साधना है, तप है, हवन पूजन है, उसके माध्यम से वो जान पाएगा और देख पाएगा। अच्छा, मैंने बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक लाइन हो चुकी है। अब तक तो मैं सुना था कि डॉक्टर्स की लाइन होती है, इंजीनियर्स की लाइन होती है, हम पत्रकारिता के लिए पढ़ाई करने वालों की एक लाइन होती है, अब ये बाबा बनने की भी एक लाइन हो गई, ये मुझे आज पता चला आपसे, बहुत अच्छा लगा। वैसे आपने कहा कि आपको भी शक्ति का तो एहसास हुआ नहीं है, तो फिर ये जो आप अजीब सा एक नृत्य की मुद्रा दिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आपके तो कई वीडियो वायरल है ना, वो मुद्रा क्या है? आपके हाथ हिल रहे हैं, लगातार झूमे जा रहे हैं आप, वो फिर क्या है? वो शक्ति का एहसास आपने नहीं किया तो वो क्या कर रहे हैं? अच्छा। देखिए, उस शक्ति को तो मुझे भी खुद आभास नहीं होता है, मैं खुद बेहोश पड़ा रहता हूँ उस समय को क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ही खुद नहीं जान पाता हूँ।
तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद होश में नहीं उस समय। नहीं, जब आप होश में नहीं रहते तो फिर किसी की वो पीड़ा क्या कैसे है, हर क्या लेते नहीं हो रहा है, हैं? उसको एक जानने के बेहोश लिए- आदमी, मैं इसको अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से पूछूं, जो आदमी अपने सुध में नहीं है, जो आदमी अपने ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो आदमी दूसरे की पीड़ा कैसे हर लेता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो हरने की बात नहीं कर रहा कि मैं हर लूँगा, और न मैं हरता हूँ। ये हरने वाले स्वयं भैरव सरकार है, महाकाली हनुमान जी हैं। दूसरी बात कि जो हमारे साथ हो रहा था, जो शरीर में हो रही है, वो कैसे होता है मुझे खुद आपास नहीं चलता है, क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आप जो है ना, जितनी कोशिश कर रहे हैं ना कि अपने आप को सुगम रास्ते से लेके चले, आप वहीं पे कुछ ऐसी बातों को रख दे रहे हैं कि वो रास्ता आपका दुर्गम हो जाएगा। मैं इसको और सरल कर देता हूं। आप जो हैं, आप वो रहिए, आप जो करते हैं उस क्रिया को बताइए। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप घबराइए मत ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, किसी को मैं कुछ बोलने नहीं दूंगा अगर आप सही हैं तो। और अगर गलती है तो ये तय करेगी दर्शक की पूरी दिग्गा जो देख रही है क्या है क्या नहीं। अब मुझे बताइए, मैं फिर से पूछता हूं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं करते, मैं मान लिया आप बहुत ही आम साधारण जी इंसान है, छोड़ दीजिए जी, लेकिन आपके ऊपर एक शक्ति आती है, ये तो मानते हैं? आपके ऊपर एक शक्ति आती है, ये तो मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल। वो शक्ति आपसे काम करवाती है, ये भी मानते हैं आप? आती है, शक्ति तो आती है, हाँ हाँ आती है, तो बिल्कुल करवाती है ना? तो अगर वो शक्ति आती है, जब आती है, प्रवेश होती है, तो हमको कुछ पता ही नहीं रहता क्या प्रवेश हो रही है, और मैं स्वयं बेहोश पड़ा रहता हूँ उस समय कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आप जो है ना दूसरों को ही भ्रमित कर रहे हैं। एक बेहोश इंसान दूसरों की जिंदगी से कैसे खेल रहा है? अभी आपने क्या कहा कि यहाँ कैंसर भी ठीक हो जाता है, भूत प्रेत बाधा। अरे आप तो पान के पत्ते पे सुपारी रखकर पता नहीं क्या क्या टोटके देते हैं, आप तो विदेश यात्रा का सुगम योग बना देते हैं। ये आपके दावे हैं, आपके वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तब तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप ज्यादा सुगम बनाने की कोशिश में अपने रास्ते दुर्गम कर रहे हैं। बिल्कुल है, सच के साथ बोलते चलिए, बताते चलिए, अच्छा लगेगा मुझे आपको जानने में। और मैं तो पहले ही महाराज जी नमस्कार करके बोल रहा था, इसलिए तो मैं चाह रहा हूं कि बताइए ना अपने बारे में। अच्छा, देखिए मेरे बारे में जो मैंने टोटका बताया है वो कोई ऐसा वैसा टोटका नहीं, वो भी कोई किताब से, कोई बुक से लिया हुआ टोटका है, और कितने लोगों को लाभ भी होता है उस टोटका करने से। हमको सुनने में भी मिलता है कि महाराज जी आपके टोटके से हमारे काम हुए हैं, और बताते भी हैं। तो मैं तो कहता नहीं हूँ कि आप करे भी करो, टोटका करना जरूरी है, जिनको जरूरी किस आधार पे बताते हैं? अब मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट वे पूछता हूँ, अभी तक मैंने आपको बहुत मौका दिया कि शायद आप सरलता के साथ सारी बातें कहेंगे, क्योंकि जिसको आप अभी कह रहे नहीं, सब कुछ कर आप रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं तो कहाँ कुछ करता हूँ। अरे आप बेहोशी की अवस्था बताते हैं और बेहोशी की अवस्था में लोगों को ठीक करने का दावा कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, ये टोटका आपको बताता कौन है? जी जी, ये टोटका एक बुक है, टोटके एक बुक है, अपने गुरु से भी सीखा है, जो हमारे गुरुदेव हैं, वो भी टोटके को उपाय बताते हैं। टोटके के माध्यम से लोगों का भलाई होता है, कल्याण होता है, लोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो उसके माध्यम से हम भी टोटका बताते हैं, लोग करते हैं और लाभ लेते हैं। तो इसमें गलत क्या है सर? क्या लाभ लेते हैं आप? लाभ लेते हैं कि वो आपके जो भक्त हैं वो लाभ लेते हैं? नहीं, जितने लोग देखते हैं, जितने लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं वो लेते हैं। और उसकी फीस क्या लेते हैं आप? मेरे यहाँ कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो धाम आप कैसे दरबार भी देख सकते हैं, आपकी नहीं, धाम कैसे चलता है? मैं अपनी जानकारी के लिए कोई चार्ज यहाँ नहीं रखा गया है, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। धाम देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे, हाँ, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपको श्रद्धा लगता है कि हाँ इस दरबार के लिए, इस सिस्टम के लिए कुछ सहयोग, कुछ दान देना हो, वो आप दे सकते हैं। उसमें कोई रखा नहीं गया कि इतनी राशि आपको जमा करनी है, ये नंबर लगाना है, ये पर्चा कराना है। छोटे छोटे से प्रश्न करता हूँ, जरा उसका सरल उत्तर दे दीजिएगा। जब आप कुछ करते नहीं, आपको होश रहता ही नहीं, तभी एक वीडियो प्ले कर रहा था जहाँ पे आप लोग, जो क्लेम वीडियो होता है इसमें लिखा होता है प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए दरबार में आई और वो भूत
से परेशान थी, वो दौड़ने लगी। वीडियो एक बार प्ले कर दीजिएगा, ये देखिए। ये सब क्यों होने देते हैं दरबार में? कि आपको नहीं लगता ये पाखंड फैलाएगा? अगर किसी को समस्या है तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, और जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं। तो देख ही नहीं रहे हैं, कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं? अरे आपके दरबार के कई वीडियो हैं, आपको बता देता हूं मैं। अच्छा। आपके दरबार की वीडियो है, महिलाएं हैं जो सर घुमा रही हैं, बाल खुला हुआ है, इसके ऊपर प्रेत बाधा आपकी वीडियो में टैग करके लिखा हुआ था, प्रेत बाधा से पीड़ित दरबार में मिली मुक्ति, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। अच्छा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति आता है जिसके ऊपर प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, तंत्र मंत्र हो, किया कराया गया हो, जो हम अपने गुरु से सीखे हैं, तो लोग आते हैं, खेलते हैं, झूमते हैं, उनकी समस्या का समाधान होता है, ठीक होते हैं, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है? सवाल उठाते हैं, केवल सनातन धर्म ही बच गया है। फिर ये सनातन को बीच में मत लाइए गुरुदेव, मैं बार बार आग्रह करता हूँ, सनातन का प्रहरी बनने का ठेकेदार बहुत लोग बनने की कोशिश करें। सनातन को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए, ठेकेदारी नहीं। तो पहले तो ये बता दूं, अगर आप सनातनी है ना, तो मैं भी सनातनी हूँ, और वो सबूत आपको देने की जरूरत नहीं है। आप महाराज हैं, महाराज को मैं शिष्टाचार के साथ आदर भाव से जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो पाखंड क्यों नहीं है, ताकि अगर ऐसा कोई भ्रम फैला रहा है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। वो मेरा दायित्व भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, और उसका मैं वहन करूंगा। तो इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सनातन को बीच में मत लाइए। नहीं तो मैं सनातन की परिभाषा आपसे पूछूंगा, हो सकता है कि उसको भी आप गोल गोल बताएंगे, इसलिए मत जाइए ना। मैं कह रहा हूँ ना, सुगमता के साथ चलते हैं, दुर्गमता के सवाल करिए। नहीं, हाँ, मेरे प्रश्न बहुत साधारण से हैं। आप सवाल ही पूछिए ना। अच्छा, ये विद्या आपने जो भी आपके पास अभी है, ये विद्या आपने कब सीखी? जी, मेरे पास ना कोई विद्या है, ना कोई साधना है। ये स्वयं माँ भगवती की, भैरव सरकार की, महाकाली की और हनुमान जी की कृपा है, जिसके माध्यम से थोड़ी बहुत कृपा है, जो लोगों का कल्याण हो रहा है। तो इतने सारे देवता एक साथ आप पे कृपा बरसाने आ गए महाराज जी, रितेश्वर जी महाराज, इतने सारे देवता एक साथ आप पे कृपा बरसाने आ गए, तो कुछ तो आपने तप या प्रार्थना की होगी। जी, कुछ तो खास रहा होगा आपने। ये सब गुरु कृपा है, गुरु कृपा के माध्यम से हो रही है। तो गुरु जी की कृपा में कुछ तो आपने ऐसा किया होगा ना, या तो आपके गुरु जी के पास सारे भगवानों का एकदम आशीर्वाद था, और उन्होंने आशीर्वाद फिर आपको ट्रांसफर कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ये ट्रांसफर। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु के चलाए हुए रास्ते पर कोई भी व्यक्ति चलता है तो पार होता ही है, और मैंने भी चलने की कोशिश करी है, चला है, और बाबा कृपा हो रही है, माता रानी कृपा हो रही है। कितने वर्ष लग गए आपको गुरु सिद्धि करते हुए, गुरु प्रार्थना करते हुए, इन सिद्धियों के साथ जुड़ने में कितने वर्ष लग गए? हम खुद जानते हैं कि हम जब से जुड़े हैं 2007 से ही जुड़ चुके हैं। अच्छा, 2007 से आप जुड़े, अभी चल रहा है। हाँ, और तब से आपको जो है शक्तियों के साथ जुड़ाव आपका होता गया। और दरबार पे कब से आप दरबार लगाने लगे, गद्दी लगाने लगे? दरबार तो गद्दी लग रही है 7 साल से अभी। अच्छा, मतलब 7 साल से आप इस दरबार में गद्दी लगा रहे हैं? 2017 से शुरू हुआ है। हाँ। अच्छा, वो एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए ना, फिर मैं आपको लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बड़े आतुर हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी बातों को सुनकर। इनको भी ज्ञान चाहिए। तो मुझे सिर्फ इतना, विदेश का योग कैसे बनाते हैं? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा मुझे बताइए ना, विदेश का योग कैसे बनाते हैं? अब तो वीडियो कब की आप देखे हैं, कब का वीडियो नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। नहीं, आप ही के वीडियो की हिस्से को मैं रख रहा हूँ, ऐसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता ना, मैं इतना थोड़ी ना आपकी तरह दिव्य ज्ञाता हूँ। जानते हैं कि 2-3 साल पहले भी वीडियो है। हाँ, ठीक है, सही बात है। देखिए, विदेश यात्रा की बड़े बड़े टोटका बताए जाते हैं। आप अगर वो टोटका करते हैं, मैं तो उसमें यही नहीं कहता हूँ कि हो ही जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि आपको लगता है कि हाँ, ऐसा करने से, ये टोटका करने से हमको समाधान मिलेगा या समाधान प्राप्त हो सकता है, तो आप कर सकते हैं। लोग करते हैं, बताते भी हैं। करने से बिना पासपोर्ट के विदेश चले जाते हैं क्या? उसके लिए पासपोर्ट जरूरी होगा? मुझे क्यों?
नहीं, पासपोर्ट जरूरी है। अच्छा, जो नहीं, उसका विधि विधान है जब वो आप जरूरी है, बिल्कुल नहीं, जरूरी मैं है। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब आप ऐसे थोड़े कॉन्फिडेंट चले ही नहीं है जाएंगे कि इस सब टोटके का असर ऐसा होगा तो ऐसा टोटका बताते क्यों हैं? या तो आप कॉन्फिडेंट रहें। एक गुरु अगर अध्यापक के दृष्टिकोण से देखें, एक गुरु अगर किसी बच्चे को यह पढ़ाता है कि 2 + 2 4 होता है, 2 को 2 से जोड़ने के बाद उसका उत्तर 4 होता है, तो गुरु आश्वस्त होता है, उसको प्रमाणित कर सकता है, समझा सकता है, तब वो गुरु बच्चों को समझाता है, उसको कष्ट से निकालता है, सही रास्ता दिखाता है। आप गुरु बन रहे हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, और ऐसे गुरु हैं जो खुद कंफ्यूज है कि पता नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, कर लो, हो सकता है हो जाएगा, तो आप तो भ्रमित कर रहे हैं ना फिर महाराज जी। देखिए, मैंने तो भी कहा है कि आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं तो करिए, मैं तो दबाव नहीं दे रहा हूँ ना कि आप कर भी करिए। अच्छा, एक टीचर पढ़ाएगा और वो बोलेगा 2 को 2 से जोड़ने के बाद 4 ही होगा, इस पे विश्वास मत कीजिए, 5 भी हो सकता है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर आप कैसे गुरु हो गए? तो सुनिए, फिर आप कैसे गुरु हो गए? हम जवाब दे रहे हैं। दे दीजिए प्लीज। हम कह रहे हैं कि ये टोटका नहीं सुनिए आप, नहीं मैं कह रहा हूँ, सुनिए। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये टोटका करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी समस्या है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, नहीं आपके मतलब को हम अच्छे से समझ गए। मैं तो सिर्फ, मेरा मतलब ये था कि एक गुरु को सब पता होता है, तभी वो अपने जो शिष्य होता है उसको बताता है ऐसे करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है। डॉक्टर की पढ़ाई करने पे अगर वो डॉक्टर बनने से पहले बताया जाएगा कि पेट ऐसे चीरा मारना है, अगर ऐसे मारोगे तो ये कट जाएगा, तो डॉक्टर वो सीखता है। अगर ज़्यादा गहराई से मार दोगे तो हो सकता है आंतें कट जाएगी, डॉक्टर को बताया जाता है। इनका बिल्कुल जो दिमाग में है ना, संतुलन ठीक नहीं है। ही सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनको खुद ही नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कभी इनके बॉडी में माता आती है, कभी नहीं आती है, मुझे उसका आभास आता है कि नहीं आता। इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है।